भाजपा तो कही थी हम 16 लाख रुपए देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, वो आए गए भाई? 15-16 लाख रुपए आएंगे, नहीं आए। अब कह रहे 2500 रुपए देंगे। अरे सब हवाई फैले, कुछ नहीं ये करेंगे, ये सब देश को बेच के खा जाएंगे। नीचे गड्ढे में जा रहा देश। आयशा में झाड़ू की सरकार बनेगी और मुश्ताबाद के क्षेत्र में कांग्रेस आएगी। मुस्तफाबाद में कांग्रेस आएगी। किसी को ये एरिया बसा हुआ ना हो, जब से 3 बारी का जीता हुआ एमएलए। इसका तो अपना वजूद खत्म हो गया, अपनी जो 4 ठीक बार का है, वादा ठीक था है, वो खत्म हो गया। ठीक है भाई साहब, कपिल मिश्रा ने उसकी इस्तीफा कर दी। मानता हूँ, लेकिन अच्छा, यहाँ हालात चलो। ऐसे हैं कि यहाँ ये 3 जने आपस में लड़ेंगे बीजेपी खत्म और है, बीजेपी कुछ नहीं होने जीतेगी। का। हमें दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र में ये 25 फुटा रोड है और कितनी चहल पहल है आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से। ये यहाँ का सबसे व्यस्त इलाका है और अब दिल्ली के चुनाव में बस गिन के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 5 फरवरी को चुनाव होना है और सभी लोगों की नज़र जो है हर सीट पे है कि हर पार्टी चाहती है कि इस बार दिल्ली में उसकी सरकार में। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी और अभी इस बार भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों का ये दावा है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनने जा रही है। मुस्तफ़ाबाद एक खास सीट है, यहाँ पर जो है AIMIM के नेता ताहिर हुसैन भी चुनाव लड़ रहे हैं जो कि दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और यहाँ बहुत सारे लोग हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या सर, क्या लग रहा है इस बार मुस्तफ़ाबाद में और दिल्ली विधानसभा में क्या होने जा रहा है? मतलब पतंग जीत रही है। हाँ। इंसाफ दिलाया जाएगा उसे, ताहिर को। बेगुनाह है वो ताहिर, और सब हमाम जानती है, सब हमाम का मतलब जो फैसला है कि ताहिर को जिता। चलिए वो तो अच्छी बात है, फैसला जो आएगा वो सभी को पता चलेगा। लेकिन मुस्तफ़ाबाद में जो जनता है मुस्तफाबाद की वो सब जानती है, सब ताहिर को सपोर्ट में है। ताहिर को। अच्छा चलिए, ये तो मुस्तफ़ाबाद की बात आप बता रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? भैया इस बारे में हमें नहीं पता, इस बारे में हम तो यही की बात बता सकते हैं। यहाँ का पता है? हाँ यही का पता। लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि भाई इस बार भी हमारी जो है आम आदमी पार्टी की यहाँ पे विधायक हैं, कह रहे हैं कि इस बार वो फिर से जीतेंगे। पहले हो या ना हो, अब का नहीं है उनकी बात कुछ। अब नहीं है ना, अब नहीं। चलिए ठीक है। तो यहाँ भाई साहब हैं, एक और भाई साहब हैं। सर क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है मुस्तफ़ाबाद में? मुस्तफाबाद तो देखो यहाँ तो पतंग के पतंग को दे रहे हैं पतंग कहीं जी। और जीतने की बात है, ये कुदरत जाने कौन जीते कौन हारेगा, मगर ये है कि उम्मीद जो है कि झाड़ू की है। मेहंदी साहब भी हैं, आम आदमी पार्टी के आदिल साहब भी है। सरकार जो बननी है आम पार्टी की बननी है, वैसे सरकार आम पार्टी की ही बननी है। क्यों भाजपा की क्यों नहीं बन सकती, कांग्रेस की क्यों नहीं बन सकती है जी? कांग्रेस की नहीं बन सकती क्या? भाजपा जहाँ तो बनाना चाहते, अच्छा काम करा उन्होंने कराएगी। आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम करा है। भाजपा तो कह रहे हैं कोई काम वाम नहीं करा है, सड़कें भाजपा ने करना करा था, भाजपा ने गई, भाजपा ने कांग्रेस ने जो बड़ा काम करा, भाजपा ने भी कुछ काम नहीं करा। हाँ भाजपा ने कोई काम नहीं करा, कांग्रेस ने काम करा। तो फिर कांग्रेस ने काम करा तो फिर कांग्रेस आ जाएगी क्या? तो कांग्रेस ने, आप कह तो रहे हैं कि काम करा है, तो कांग्रेस दिल्ली में कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस आ सकती है। आ सकती है, उम्मीद है, वैसे उम्मीद है उसकी। चलिए ठीक है। यहाँ एक युवा भाई साहब हैं। क्या भाई साहब, क्या लग रहा है मुस्तफ़ाबाद में क्या होने जा रहा है, और अगर दिल्ली की बात करें तो किसकी सरकार आपको लग रही है? देखो हमारे मुस्तफ़ाबाद में जो चल रहा है मामला, वो हाजी ताहिर हुसैन का चल रहा है। यहाँ उनका बहुत अच्छा हिसाब किताब है और वो इंशाल्लाह जीतेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भाजपा भी तो मैदान में है। था उनका, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कम है अब क्रेज। अब क्रेज कम है। हाँ, उनका थोड़ा सा ताहिर हुसैन का ज़्यादा है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा दिल्ली में क्या लग रहा है, दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनने के चांसेस आपको लग रहे हैं? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनेगी। केजरीवाल? तो केजरीवाल ही क्यों? लोगों की पसंद है उनकी, उनका जोर है थोड़ा सा। अच्छा उनका जोर है। हाँ। तो भाजपा तो कह रही है कि इस बार दिल्ली में हमारी सरकार आएगी। भाई भाजपा कह रही है, वो हो सकता है वो भी आए, लेकिन हम तो अपने इलाके की सीट का बता सकते हैं ना। अच्छा इलाके की सीट का बता सकते हैं। हाँ जी। मतलब आपको ये लगता है कि दिल्ली में अगर सरकार किसी पार्टी की बननी है तो वो कौन सी पार्टी है? ज़्यादातर केजरीवाल। ज़्यादातर केजरीवाल। चलिए ठीक है। और एक भाई साहब हैं यहाँ पे हमारे साथ। क्या लग रहा है भाई साहब, आपको क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? कोई पता नहीं चल रहा है, इलेक्शन के बारे में कोई पता नहीं। इलेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं? बस जब ही पता चलेगा 2 दिन के बाद ही। 2 दिन के बाद ही? हाँ 3 तारीख को पता चलेगा। 5 तारीख को चुनाव है, 3 तारीख को पता चल जाएगा। 3 तारीख को पता चल जाएगा, अभी कोई पता नहीं चल रहा। मुस्तफ़ाबाद में सबसे ज्यादा किसका जोर है? अभी तो तीनों पार्टियों का जोर है, वैसे तो किसी का ना है। तीनों पार्टियों का जोर। हाँ। दिल्ली में क्या माहौल है? भाई दिल्ली का तो हम तो जाते नहीं वहाँ, दिल्ली में तो घूमने रहे हैं। बातचीत होती होगी तो लगता तो है ना टीवी न्यूज और बहुत केजरीवाल की बनेगी। केजरीवाल की? हाँ। तो भाजपा और कांग्रेस की क्यों नहीं बनेगी, उनका ही क्यों? भाजपा का जोर कम है। भाजपा का जोर कम है? हाँ।
इतनी बड़ी पार्टी है, चुनाव प्रचार देख रहे हैं, इतना ताबड़तोड़ चल रहा है उनका। का भी कम है, उसकी बनेगी आम आदमी पार्टी की। भाजपा का भी कम है, कांग्रेस का भी कम है। हाँ, कांग्रेस और बीजेपी की है टक्कर, तो कांग्रेस और बीजेपी की चल रही है यहाँ पे। दिल्ली में कि यहाँ पर है यहाँ पे चल रही है मुश्ताबाद में। कांग्रेस और बीजेपी। हाँ, आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ ना कुछ नहीं है। और ये ताहिर हुसैन। हम ऑटो वाले, हम ऑटो चलाते हैं, हाँ। ऑटो चलाते हैं हम। केजरीवाल ने कुछ नहीं करा, हवाई फैल है, कुछ नहीं है ऐसा में। अब शीला जो काम करा है किसी ने नहीं करा, पानी की सफाई कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ हवाई फैल चल रहे, कुछ नहीं चल रही है। जो शीला करेगी है जो काम किसी ना करा। फ्लाईओवर ट्रैफिक इतना हो रहा है, रोडों पे चला नहीं जाता, कोई मरीज ले जाना हो तो रास्ते में काम हो जाता है। सीरियसली ट्रैफिक इतना हो रहा, बुरा हाल हो रहा है। सब हवाई फैल कर रहे हैं बीजेपी वाले, कुछ नहीं, सब रेवड़ी बांट रहे हैं। ये सब रेवड़ी बांट। सब रेवड़ी बांट रहे हैं, कुछ नहीं है। रेवड़ी ना चाहिए हमें, बत्ती भी फ्री ना चाहिए, कुछ ना चाहिए भाई। बत्ती हमें ना चाहिए फ्री, न तुम्हें 2100 रुपया चाहिए, हमें चाहिए विकास। रेवड़ी खत्म करें सारी पार्टियां। भाजपा कह तो रही कि हमारी पार्टी भी विकास करेगी, दोगुनी गति से विकास होगा। भाजपा तो कही थी हम 16 लाख रुपए देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, वो आए गए भाई? 15-16 लाख रुपए आएंगे, नहीं आए। अब कह रहे 2500 रुपए देंगे। अरे सब हवाई फैल है, कुछ नहीं ये करेंगे। ये सब देश को बेच के खा जाएंगे, नीचे गड्ढे में जा रहा देश आइशा में। दिल्ली में क्या लग रहा है सबसे ज्यादा जोर किस पार्टी का है? सबसे ज्यादा झाड़ू का है। झाड़ू की बनेगी सरकार, झाड़ू की बनेगी सरकार। झाड़ू की सरकार बनेगी और मुश्ताबाद की क्षेत्र में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, सब कांग्रेस आएगी। और भी कुछ लोग हैं। सबसे भाई साहब आपको क्या लग रहा है मुस्तफाबाद में क्या होने जा रहा है और दिल्ली विधानसभा में क्या लग रहा है? देखो जी, ऐसा है, हमने झाड़ू को पहले वोट दिया था, वोट जिताई थी हमने, कहा झाड़ू, ठीक है। झाड़ू ने जीतने के बाद हमारे लिए कुछ नहीं करा। हालांकि वो कहाँ तुम्हारा केजरीवाल पार्टी से है, मगर केजरीवाल साहब ने 5 सालों में आके एक भी बार मुश्ताबाद का हाल नहीं देखा। जिस पार्टी से थे वो भाई, उन्हें एक बार तो केजरीवाल साहब को आके देखना चाहिए था भाई, मेरी सीट मुस्तफाबाद से निकली है, तो उनका 5 सालों में एक न एक बार तो आके देखना चाहिए था कि वहाँ के लोग विकास में हैं या नहीं है। तो हमारे जो अली मेहंदी साहब हैं, हसन अहमद साहब, उन्होंने पहले कभी आ गए थे, वो जीत गए थे यहाँ से चुनाव, उनकी सीट निकल चुकी थी। तो उस मुताबिक हमारा जो भरोसा बंधा हुआ है वो अली मेहंदी और हसन अहमद से बंधा हुआ है, क्योंकि हम उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस को, ओनली कांग्रेस, क्योंकि उन्होंने ना तो हमें दिख रहा है, उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं है, उन्हें सिर्फ मोहब्बत का लालच है हमसे। ताहिर भाई भी यहाँ खड़े हैं आपके। ताहिर भाई की सुनो, ताहिर भाई जो हैं हमारे, वो ठीक हैं, वो आए थे, वो भी यहाँ से चुनाव जीते थे, वो भी ठीक हैं, मगर उसके मुताबिक उनका जोर नहीं है। उनका जोर नहीं है। अब जोर क्यों नहीं है? जोर यूँ नहीं है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा भाजपा भी हो रही है और आम आदमी भी है और हाथ भी है और इधर से पतंग भी है, ठीक है जी। तो इधर से हमें कम लग रहा मामला। अली मेहंदी जो है, इनके चाहने वाले ज़्यादा हैं। अच्छा, कांग्रेस के ज़्यादा हैं। जी। अच्छा, दिल्ली की बात करें तो किस पार्टी की सरकार लग रही है? दिल्ली की तो सही मायने में बताऊँ मैं, झाड़ू की लग रही है। झाड़ू की लग रही है। तो बीजेपी की क्यों नहीं लग रही और कांग्रेस की क्यों नहीं लग रही? देखो जी, इस बारे में तो हम कह नहीं सकते, जितना हमें पता है इतने ही बता सकते हैं। आगे के तो भविष्य हम नहीं जानते, हमारी आगे मौत है या जिंदगी है, मानोगे नहीं। यहाँ तो जी कांग्रेस की भाई साहब आप क्या लग रहा है, क्या मुस्तफाबाद में किसका जोर चल रहा है इस बार? यही बताएंगे। अरे आप भी तो वोट देते हैं, आप ये बताएंगे। आप अपना कहें, वो तो हमसे बात करेंगे। तो जी यहाँ से तो अली मेहंदी साहब जीतेंगे हमारे। अली मेहंदी साहब जी, कांग्रेस की सीट भी निकलेंगी दिल्ली में, सरकार भले किसी की बन जाए। देखो जी, हमारे लेकिन लिए कांग्रेस तो की वही सीट बढ़िया है, निकलेगी। वही बंदा दिलेर है, वही हमारे मुस्तफाबाद को विकास ला सकता है हमारा, और करा था विकास करा हमारी उससे बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और हमारा साथ देता हुआ है और इंशाल्लाह आगे देगा। बाकी अल्लाह की मर्जी है, हम अपनी तरफ से पूरी आस लगा देंगे, पूरी कोशिश लगा देंगे उसे लाने के लिए। चलिए ठीक है। भाई साहब आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस को करेंगे, कांग्रेस को। मेहंदी को। हाँ, और दिल्ली में क्या होने जा रहा है? केजरीवाल की सरकार बन जाएगी। यहाँ पे कांग्रेस जीत रही है लेकिन बाकी जगह मतलब केजरीवाल। हाँ, सरकार से केजरीवाल 40-45 सीट आएंगी, जरूर आएंगी। 40-45 सीटें जरूर आएंगी। तो भाजपा आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की आप कह रहे हैं। भाजपा कह रही कि इस बार दिल्ली में हमारी सरकार, जनता उनको साथ दे रही है। सगुफे। हाँ, सगुफे। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुस्तफाबाद विधानसभा में न कांग्रेस का कुछ है और ना ही MIM का कुछ है। सिर्फ सीधी जो टक्कर है वो
आदिल भाई की है झाड़ू से और बीजेपी की, इन दोनों की आपस में टक्कर है। बाकी तो दोनों थोड़े थोड़े वोटों पे सिमट जाएंगे, किसी का कुछ नहीं है। सीधी यहाँ से झाड़ू जीत रही है और कांग्रेस का पहले भी वजूद नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर एक भी सीट नहीं होगी कांग्रेस की, पूरी दिल्ली में कांग्रेस की एक सीट भी नहीं होगी? एक भी सीट नहीं होगी। ऐसा क्यों? 15 साल तक उन्होंने राज किया है। जीरो है। और मैं बताता हूँ आपको कि कांग्रेस ने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर रखा है, बिल्कुल सरेंडर कर रखा है। राहुल गांधी लगातार प्रचार कर रहे नहीं, लगातार नहीं आ रहे, सिर्फ एक मीटिंग हुई है सीलमपुर में, बाकी उसके अलावा और कुछ नहीं है। झाड़ू के अलावा चौक पे है ना यहाँ। झाड़ू के अलावा और कुछ नहीं है। चलिए, आपके हिसाब से झाड़ू के अलावा भाई साहब आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है मुस्तफाबाद? देखो आज का टाइम में क्या है, जो केजरीवाल की लहर है, लहर तो केजरीवाल की है, और जो यहाँ पे जो फाइट है कांग्रेस की और बीजेपी की है, केजरीवाल की कोई लहर नहीं है मुस्तफाबाद में। हाँ जी, यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी। हाँ जी। और दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बन रही है। यहाँ तो आप लोग केजरीवाल को बना नहीं रहे, दिल्ली में बन जाएगी। दिल्ली में बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रही है MIM के साथ में, और जी 3 जगह हो रही है, 3 जगह फाइट में है। 60-40 का मामला है, 60 में हम 40 में, ये बताओ आप। अच्छा, भाजपा की सरकार दिल्ली में क्यों नहीं बनेगी? दिल्ली भाजपा हर जगह झूठ बोलती है, जो वे वादे कर रहे हैं दिल्ली में, यूपी में लागू कर दो, राजस्थान में लागू कर दो, छत्तीसगढ़ में लागू कर दो। कहाँ पे लागू करे उन्होंने? सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे, जुमलेबाजी के अलावा कुछ है नहीं। क्या माहौल है मुस्तफाबाद? 4 आदमी खड़े हुए हैं यहाँ पे, है ना, और चारों के चारों ऐसे हैं कि हाँ उनका वजूद है। कैसे जीत जाएगी यहाँ से? ना तो यहाँ से आम आदमी पार्टी जीते, ना यहाँ से मीम जीते, और ना ही कांग्रेस जीते। और जो यहाँ से MLA लड़ रहा है ना इस टाइम, बहुत पुराना नेता, कुछ लोगों को ये भी पता ना है। MLA कौन सा? मोहन सिंह बिष्ट, पता है किसी को? ये एरिया बसा हुआ ना, वो जब से 3 बारी का जीता हुआ MLA। इसका तो अपना वजूद खत्म हो गया, अपनी जो 4 ठीक बार है, का वादा ठीक था है, वो खत्म हो गया। ठीक है भाई साहब, कपिल मिश्रा ने उसकी इस्तीफा कर दी। मानता हूँ, लेकिन अच्छा, यहाँ हालात तो- ऐसे हैं कि यहाँ ये 3 जने आपस में लड़ेंगे और बीजेपी जीतेगी। ठीक है, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कही। मुस्तफाबाद में बहुत ही गहमा गहमी का माहौल है। कोई केजरीवाल तो कोई कांग्रेस, कोई भाजपा, यहाँ पे सारे लोग हैं और सभी उम्मीदवार एक से बढ़कर एक हैं। और दिल्ली में क्या होने जा रहा है उस पर भी हमने बात की। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।